Welcome to Carmen Coeducation Strive to Excellence. हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ऑफ़र क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है और फाइनली कि उससे कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। मैंने आपको तभी बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे एसेंशियल्स होते हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और उन एसेंशियल्स के बिना जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी हम वन बाय वन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला क्या आता है, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही पढ़ाया था कि जब तक कोई ऑफ़र होगा और जब तक बंदा उसे सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो एक प्रॉमिस कैसे बनेगा। तो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि एक ऑफ़र हो और एक एक्सेप्टेंस हो। सेकेंड चीज़, देयर हैज़ टू बी 2 पार्टीज़। अब कोई अपने साथ तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा नहीं, मिनिमम 2 पार्टीज़ होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, कितनी भी पार्टीज़ हो सकती है, बट मिनिमम 2 होनी चाहिए। तीसरा मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन। कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ टोकन अमाउंट विच हैज़ सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। टोकन अमाउंट मतलब इट हैज़ टू बी अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वैल्यू जो कि वैल्यू एडिशन करे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। इसे हम ये भी कह सकते हैं समथिंग इन रिटर्न। बिकॉज ऑफ द कंसिडरेशन हम कोई भी प्रॉमिस को सीरियसली लेते हैं। तो कंसिडरेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द फोर्थ काइंड ऑफ एसेंशियल। तो फोर्थ काइंड जो है वो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या होता है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब देयर हैज़ टू बी अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन जो उस कॉन्ट्रैक्ट को कर सके। वो क्या क्या होते हैं, फर्स्ट वो मेजर होने चाहिए, मतलब 18 से प्लस होने चाहिए। साउंड माइंड के होने चाहिए कि वो किसी भी डिसीजन को अपने मन से विद अपने कंसेंट से अपने नॉलेज से ले सके, उसे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सके। और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होने चाहिए कि जिसमें लॉ ने मना नहीं किया हो कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एलियन एनिमी होते हैं, इनके साथ हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होगा। और इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगी, क्योंकि ये एक बहुत ही वाइड टर्म है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और इस तीनों के अंदर बहुत ही अलग अलग चीज़ें आती हैं और इनमें बहुत सारे केसेस हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट आगे लगेंगे और बहुत सारे एग्जाम्स में आपको काम आएंगे। ऐसे इसमें क्वेश्चंस मोस्टली केसेस से ही आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब है पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, कि जो भी पार्टी है उसका ये इंटेंशन हो कि वो एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। इंटेंशन होनी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट करने की। जैसे कि मैं आपको डिनर पे बुलाती हूँ और आप कहें कि मैं आऊँगा बट आप नहीं आए, तो मैं आपको उस चीज़ के लिए लीगली कोर्ट में नहीं ले जा सकती कि आप नहीं आए, आपने मुझे कहा था कि मैं डिनर पे आऊँगा और मैंने आपके लिए खाना बना के रखा था, मेरा ये लॉस हो गया। तो मैं आपको ये नहीं कह सकती, मैं आपको इस चीज़ के लिए कोर्ट में नहीं ले जा सकती। तो इंटेंशन होना चाहिए, कोई भी नॉर्मल ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए, एक लीगल इंटेंशन फॉर्म करने का इंटेंशन होना चाहिए दोनों पार्टीज़ के बीच में। अब हम पढ़ेंगे फ्री कंसेंट। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि आप खुद ही देख रहे होंगे कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर 5 चीज़ें हैं। तो ये फ्री कंसेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स बनाने के लिए। इसकी 5 चीज़ें होती हैं। कोर्जन, कि कोई भी आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करा रहा हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि आपके ऊपर किसी भी टाइप का इन्फ्लुएंस है, बी इट योर पेरेंट्स, बी इट योर बॉस और एनी काइंड, तो उसके इन्फ्लुएंस में आके आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फ्रॉड,
सबको ही पता है फ्रॉड क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन की चीज़ें कुछ और हैं बट मैं दिखा कुछ और रही हूँ, और मिस्टेक कि किसी भी चीज़ टाइप की मिस्टेक हो गई, बी इट अ मिस्टेक ऑफ लॉ, बी इट अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। तो इसके लिए भी मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एक पूरा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप आगे जाएंगे तो इसको बहुत ही वाइडली आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 7th। अब इस ये क्या लिखा है, द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डेफिनेट और सर्टेन होना चाहिए। डेफिनेट और सर्टेन से क्या मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो डेफिनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि और ऐसे उसको रख लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। अब है पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, कि उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको ये बोल दूँ कि आई विल गिव यू 5 लाख रुपीज़ और आप मुझे उड़ के दिखाओ, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी ह्यूमन जो है वो उड़ नहीं सकता है, तो वो पॉसिबल होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए। ऐसे नहीं कि मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर दूं और उसके लिए मैं आपको फिर चार्ज करूं कि नहीं आपने ये किया था और अब मैं आपको कोर्ट में ले जाऊंगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। ये कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है इसको फॉर्म करना। अब 9th है लॉफुल ऑब्जेक्ट, कि जो भी हम बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए जो कि लीगल हो इन द आइज़ ऑफ द कोर्ट। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको किसी ने बोला कि तुम ये ड्रग्स लो और इसको जाके बेच के आओ और इसके लिए मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, आप वो बेच आए, उसके उस इंसान ने आपको पैसे नहीं दिए, तो आप उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते कि इसने मुझे बोला था, क्योंकि इलीगली अगर आप ड्रग्स बेच रहे हैं तो वो एक इलीगल वर्क है विच इज़ नॉट लॉफुल ऑब्जेक्ट, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये लास्ट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, जिसको कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होती हैं कोर्ट के साइड से, जिसे हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, उस पर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं दैट इज़ एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होती हैं। तो ऐसा भी कुछ भी चीज़ें हैं जो हैं उस पर हम एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अगर फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अब इसमें जो भी मैंने आपको बीच में चीज़ें बोली हैं कि जिसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो मैं ऑब्वियसली बनाऊंगी। अगले वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें उस पर क्लियर करके बताऊंगी। तो इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट कैसे एसेंशियल होता है। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, बाय।